हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका लाइफ स्पैन क्या है, यानी आप कितने साल तक जिंदा रह सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक सीक्रेट फॉर्मूला शेयर करूंगी कि जिससे आपको पता चले कि आपकी एज कितनी हो सकती है। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए मेरा नाम शीतल राठी है और मैं एक पेरेंट किडोज माइंडसेट ट्रेनर हूँ। तो चलिए चलते हैं हमारी सीक्रेट रेसिपी की तरफ। तो एक चीज जो हमें भगवान ने दी है, वो चीज जो है हमारे पास बहुत अबंडेंस में है, फिर भी हमें उसका पता नहीं चलता है। एनी गेसेस? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, दैट इज आवर ब्रीदिंग। हम पर डे में 22,000 टाइम्स ब्रीथ करते हैं, पर हार्डली हमें बहुत ही 1-2 टाइम्स का पता होता है, या मोस्टली वो भी नहीं पता होता है, राइट? या फिर जब हम जो लोग मेडिटेशन या योगा करते हैं, वो लोगों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, पर जो लोग ये सब चीज़ें फॉलो नहीं करते मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो चलिए चलते हैं, पता करते हैं कि कैसे ब्रीदिंग हमारे लाइफ स्पैन में इम्पैक्ट करती है। आपने देखा होगा कि जब कोई रैट का जो माउस यानी चूहा, जो उसका जो ब्रीदिंग है वो है 150 टाइम्स पर मिनट, 150 टाइम। तो उसका लाइफ स्पैन है जस्ट 2 years। रैबिट जिसका पर मिनट का ब्रीदिंग है 60 और उसका लाइफ स्पैन है 6 years। और डॉग जिसका पर मिनट का ब्रीदिंग पैटर्न है 50, तो उसका लाइफ स्पैन है 15 years। ह्यूमन बीइंग जिसका पर मिनट का ब्रीदिंग पैटर्न है 15 to 30 ब्रीदिंग पर मिनट, तो उसका लाइफ स्पैन है 60 to 80 years। और वेल जिसका ब्रीदिंग पैटर्न है 4 to 6 और उसका लाइफ स्पैन है 100 years। यस माय डियर फ्रेंड्स, हमारा ब्रीदिंग पैटर्न डिसाइड करेगा कि हम कितने साल तक सरवाइव करेंगे, कितने साल तक हम इस धरती पर जिंदा रहेंगे। और यही टेक्निक को, यही पैटर्न को जापानीज लोग यूज करते हैं, और इसीलिए वो उनकी लॉन्गेटिविटी जो है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। उनका एवरेज लाइफ स्पैन जो है वो 100 years का है। वहाँ पे 99% लोग 100 years तक जिंदा रहते हैं, क्योंकि उन्हें एक सीक्रेट चीज पता चल चुकी है। अब कैसे हमारा ब्रीदिंग हमें कंट्रोल करता है वो हम देखते हैं कि ब्रीदिंग कौन से केस में हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब आप स्ट्रेस में होते हो, जब आपको गुस्सा आने लगता है, जब आपकी एंजाइटी बढ़ जाती है या घबराहट बढ़ जाती है, तो आप ऑब्जर्व करते हो कि हमारी जो ब्रीदिंग है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है। इट मीन्स दैट हमारे माइंड से हमें सिग्नल मिलता है कि हमारे इमोशंस कंट्रोल में नहीं हैं और हमारा ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, और स्ट्रेस का हार्मोन जो है वो कॉर्टिसोल वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर ये कंटिन्यू बना रहा तो आगे ये बीपी में, थायराइड में, अलग अलग डिसीजेस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उस तरह से हमारे माइंड को आदत सी बन जाती है कि छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम हुई तो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न हमने बढ़ा लिया तो हमारे स्ट्रेस के हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसमें एक हैक है कि जैसे हमारा माइंड हमें बताता है कि ब्रीदिंग पैटर्न को बढ़ाना है, उसी तरह से हम हमारे बॉडी से हमारे माइंड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? तो अगर हमने हमारे बॉडी से यानी हमारे ब्रीदिंग को थोड़ा सा कंट्रोल में करके मैसेज माइंड तक पहुंचाया, तो माइंड भी जो कॉर्टिसोल का हार्मोन, जो कि स्ट्रेस का हार्मोन है, उसका रिडक्शन भी थोड़ा कम करता है। अब वो कैसे होता है कि अगर सपोज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक्स, जिस तरह से हम अगर पर मिनट में, जिस तरह से हम 15 to 30 टाइम्स तक हमारा ब्रीदिंग होता है, अगर हमने उसको डीप ब्रीदिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो अगर सपोज आपको स्ट्रेस में आ गया या फिर आपको कोई घबराहट हो रही है, तो जस्ट एक टेक्निक को आप फॉलो कीजिए कि जस्ट आप थोड़ी सी लंबी लंबी और गहरी गहरी सांसें लीजिए। 3 या 4 डीप ब्रीदिंग के बाद आपको एकदम रिलैक्सेशन की फीलिंग होगी, और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, अभी स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए मेरे पास ज़रूरत नहीं है। तो आपने क्या कर दिया, अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हुए अपने माइंड को सिग्नल भेज दिया कि अब मुझे स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं है। तो कॉर्टिसोल जो है हमारा स्ट्रेस हार्मोन, वो हमारा रिडक्शन कम करता है।
और इस तरह से हम ये सारे प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हैं। इनफैक्ट ब्रीदिंग के पैटर्न को हमने अच्छे से अगर फॉलो किया तो हम बहुत सारे डिसीजेस से बाहर भी निकल सकते हैं। भगवत गीता में योग पर एक बहुत ही अच्छा श्लोक है, या उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि कैसे योग हमारे लाइफ को कंट्रोल करने में काम आता है, कैसे हम एंजाइटी से, घबराहट से, टेंशन से और वरीज से सिर्फ और सिर्फ अगर हमारे प्राण को, अगर हमारे इसको अगर कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं तो हम जो है वो हमारी रोज़मर्रा की प्रॉब्लम से इजी वे में बाहर निकल सकते हैं। मतलब भगवत गीता से लगाकर तो अभी योगा, मेडिटेशन, ऑल दिस स्टफ जो है ये हमारे एंशियंट चीज़ों में से ही आई है, मान कोई ग्रंथ से या फिर स्क्रिप्चर से, कहीं से भी, लेकिन ये सब हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन हमें इसका पता नहीं होता है, राइट। अब मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ जिससे आपको पता चले कि आपका ब्रीदिंग पर मिनट कितना है। आपको जैसे ही ये वीडियो फिनिश हो जाए आपको एक टाइमर लगाना है 1 मिनट का, और उसमें आपको अपनी ब्रीदिंग को काउंट करना है। आप ब्रीदिंग को कैसे काउंट करोगे? एक इनहेल और एक एक्सेल दोनों मिलाकर आपका 1 होगा, तो आपको मन में ही इनहेल एक्सेल के आपकी जो नॉर्मल ब्रीदिंग है आपको वही रखनी है और मन में काउंट करना है 1 2 3 4। तो उसके बाद 1 मिनट का जब टाइमर फिनिश हो जाए तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पर मिनट ब्रीदिंग कितना है। उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप को देख सकते हैं कि आपका लाइफ स्पैन कितना हो सकता है, और आप अपने पर मिनट की ब्रीदिंग को रिड्यूस करने का स्टार्ट कीजिए। कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं इसको? कि जस्ट दिन में 3-4 बार, ये एक अलार्म लगा के रख दीजिए अपने आप में कि दिन में 3-4 बार जो है मैं अपने आप को डीप ब्रीदिंग मोड में ले जाऊंगा। अब डीप ब्रीदिंग क्या है? डीप ब्रीदिंग यानी कि हम हमारे नोज से इनहेल करते हुए अपने बेली तक, बेली यानी अपने स्टमक तक, पेट तक हम उसको ब्रीदिंग को ले जाएंगे और फिर वहां से रिलीज, और वहीं से फिर रिलीज करते हुए नोज से रिलीज करेंगे। तो इसमें क्या होगा, हमारे लंग्स की कैपेसिटी को हम इंक्रीज करते हैं और हम ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बॉडी तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे हम ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं और एनर्जेटिक के साथ साथ हमारी जो लाइफ स्पैन है वो भी बढ़ जाता है और चेहरे पे जो ग्लो है वो भी आ जाता है, जो लेडीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। जस्ट जोकिंग। तो आज आपको आपका बीपीएम पता चल गया, ब्रीथ पर मिनट पता चल गया। उसके बाद में आपको अपनी ये डेली की हैबिट डालनी है। जितनी ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप अपने आप में कामनेस की फीलिंग में जाते रहोगे, और जितना ज़्यादा आप इसको, आपके कभी भी जो अनवांटेड फीलिंग्स या इमोशंस आपको लग रहे हैं, और उस टाइम पे भी आप इस टेक्निक को ट्राई कीजिए। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक। एक होता है हमिंग ब्रीदिंग टेक्निक, जैसे हम का साउंड हम, या फिर एक होता है बेली ब्रीदिंग टेक्निक, जो बेली से सांस लेके हम लोग बाहर निकालते हैं। एक होता है रिदमिक ब्रीदिंग टेक्निक, दैट इज 1 2 3 4 4 3 2 1, मतलब 1 2 3 4 से आपको इनहेल करना है और फिर 4 3 2 1 से आपको एक्सेल करना है। बीच में हम इसके में होल्डिंग का भी समय डाल सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के बच्चों से अगर करवाना है तो हम इसे टेडी बियर फॉर्म में भी डाल सकते हैं। टेडी बियर ब्रीदिंग पैटर्न कहते हैं हम उसको। बच्चों में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं उनका ब्रीदिंग पैटर्न जो होता है बहुत फास्ट होता है, इसीलिए आप देखते होंगे कि बच्चे बहुत चुलबुले होते हैं, वो एक जगह पर बैठना नहीं चाहते, क्योंकि उनमें जो होता है ब्रीदिंग पैटर्न उनका बहुत फास्ट होने की वजह से वो ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते रहते हैं। तो वो नॉर्मल है, लेकिन हम उसको हाइपर एक्टिव चाइल्ड का नाम दे देते हैं। अगर आप अपने चाइल्ड को थोड़ा रिलैक्स करवाना चाहते हैं तो जस्ट 1 या 2 मिनट्स की आप प्रैक्टिस करा सकते हैं। मैं मेरे वर्कशॉप्स में अपने बच्चों के साथ ये प्रैक्टिस करवाती हूँ, तो आप ये प्रैक्टिस से अपने बच्चे का माइंड थोड़ा सा आप काम कर सकते हैं। जस्ट स्टार्ट कीजिए 1 या 2 मिनट से, धीरे धीरे अगर बच्चे को पसंद आए तो आप आगे बढ़ाइए। ये वीडियो आपका मुझे लगता है ज़रूर कि बहुत काम का होगा और आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। और जो लोग अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉयफुल बनाना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनके लाइफ का मिशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, जो चाहते हैं कि और एक्सपीरियंसेस ये लाइफ में लें, जो अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो लोग इस टेक्निक को ज़रूर अपनाएंगे। आई नो दैट। और इस वीडियो को वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका एडवांटेज मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।